नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर का काफी पुराणों में वर्णन किया गया है। कालिदास से लेकर काफी सांस्कृतिक कविताओं में इसका वर्णन है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजबीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, महाकालेश्वर मंदिर, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास क्या है? महाकालेश्वर मंदिर के बारे में मान्यता है कि वहाँ पर भगवान शंकर, किरात नागदेव साक्षात वहाँ पर विराजित हैं। चंद्रसेन नाम का एक उज्जैनी का राजा हुआ प्राचीन काल में। राजा शिव था। शिव अभिप्राय भगवान शंकर का भगत था। वो नित्य भगवान की पूजा करता था और पूजा में लीन रहता था। एक दिन मंदिर में एक विधवा स्त्री अपने बच्चे को लेकर वहां पर आई। उस छोटे बच्चे ने देखा कि राजा इतना तपस्या में लीन है, कोई न कोई भक्ति का सहार है, क्यों ना मैं भी तब तपस्या को धारण करूं। उस बच्चे ने भी राजा के साथ में तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उस राजा के अनेकों शत्रु थे। जब राजा तपस्या में लीन रहता था तो पीछे से अनेक शत्रु राजाओं ने उसके राज्य के ऊपर अपना आधिपत्य कर लिया। उसका राज्य चले जाने के बाद राजा ने जब अपना पराक्रम दिखाया भगवान शंकर के आशीर्वाद से, तो बताया जाता कि भगवान शंकर ने उसके सभी शत्रुओं का नाश कर दिया, जिससे कि राजा की तपस्या सफल हुई और वहां से नित्य मनोकामनाओं के पूर्ण होने का प्रचलन शुरू हो गया, जिससे कि महाकालेश्वर मंदिर को जाना जाता है। शास्त्री जी, महाकालेश्वर मंदिर का महत्व क्या है? महाकालेश्वर मंदिर का मुख्य महत्व, यदि किसी को अकाल मृत्यु का भय है, भाई कहीं मेरी मृत्यु जल्दी न हो जाए, बार बार उसको भय उत्पन्न होता है, या बार बार जीवन में उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि वो मरता मरता बच गया, इस प्रकार के भाव या घटनाएं जीवन में घटित होती हैं, वो व्यक्ति मुख्य रूप से महाकालेश्वर मंदिर में जाकर भस्म चढ़ाते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग के दर्शन करते हैं, जिससे कि वो भय मुक्त हो जाते हैं। अर्थात तो मूल रूप से भय मुक्ति के लिए, अभय दान प्राप्ति के लिए महाकाल भगवान के दर्शन किए जाते हैं, उपासना की जाती है, पाठ किया जाता है, उनकी भक्ति की जाती है, जो कि साक्षात रूप से हमें उसका वरदान भी देते हैं और उसका फल उनके भक्तों को प्राप्त होता है, जिसके लिए पूरा जगत साक्षी है। शास्त्री जी, लोग महाकालेश्वर मंदिर में जाते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, वहां जाके पूजा करते हैं। तो महाकालेश्वर मंदिर में जाके पूजा करने की विधि क्या है? महाकालेश्वर मंदिर में वहाँ ज्योतिर्लिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाया जाता, भस्म समर्पित की जाती है। सर्वप्रथम आप गंगा जल लेकर जा सकते हो, जिसका स्वयं आप उसका पान करें। तत्पश्चात वहाँ पर लड्डू का प्रसाद वितरण होता है, आप वहाँ से प्रसाद लें और लड्डू का ही जाकर भोग लगाएं, भस्म भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएं। धूप दीप आदि भी आप गर्भ स्थल पर प्रज्वलित नहीं कर सकते, बाहर वृक्ष के पास में आकर हम उस ऐसी आराधना भी कर सकते हैं, जिससे हम आरती और शिव स्तोत्र का पाठ या भगवान शंकर की किसी भी कथा का गुणगान करें, जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। यही सर्वोत्तम विधि है भगवान शंकर को खुश करने के लिए। और विशेष रूप से यदि संध्या काल की आरती में हम सम्मिलित हो सकते हैं, उसका हमें विशेष पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान शंकर महाकालेश्वर की जब आरती आराधना होती है तो वो एकमात्र भव्य दृश्य ऐसा होता है कि साक्षात शंभु कैलाश पर्वत से उतरकर महाकालेश्वर के परिसर में उपस्थित हो गए। उस दृश्य को देखकर प्रत्येक भगत भावा विभोर हो जाता है और उसके हृदय का कण कंपित होते हुए ऐसा लगता है कि भगवान शंकर की शक्ति हमें प्राप्त हो रही है। ये शक्तिपीठ का प्रभाव है, लेकिन इसकी अनुभूति कब? हमारे वार्तालाप से या पठन से नहीं, केवल जब व्यक्ति स्वयं उसके दर्शन करने के लिए उसके परिसर, उसके वातावरण, उसकी छत्र छाया में जाता है, तो वो उस चीज को जान पाता है। शास्त्री जी, महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग को हम क्या छू सकते हैं?
महाकालेश्वर मंदिर में हम जिस प्रकार से अपनी अर्चना समर्पित करते हैं, अर्थात सामान्य भाषा में मैं कहूँ तो हम धोक मारते हैं। उस धोक के समय में हम उसका स्पर्श कर सकते हैं, अन्यथा आप उसका स्पर्श नहीं कर सकते, उसका निषेध है। वो भी चरण कमल के तल के हिसाब से हमें दर्शन करते हुए, अर्थात हमारी आंखों का जो दर्शनार्थ है उनका पात भगवान के चरणों में, इस भाव से उनके दर्शन किए जाएं। जहाँ की शिवलिंग के ऊपर भगवान शंकर की मूर्त बनाई जाती है जो कि उल्ट रूप में दिखाई गई है, वही भव्य दर्शन हमारी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बनता है, अर्थात अकाल मृत्यु से हमें बचाता है, जीवन को निरोग करता है, कुष्ठ जैसे रोगों से भी छुटकारा मिल जाता है महाकालेश्वर मंदिर में जाकर उनके दर्शन करने से। शास्त्री जी, महाकालेश्वर मंदिर में अगर दर्शन करते हैं तो इससे हमें क्या लाभ मिलता है और क्या महिलाएं वहां जा सकती हैं? महिलाओं का निषेध नहीं है, महिलाएं भी भगवान शंकर तो स्वयं कहते हैं कि अर्धनारीश्वर, वही अगर तुम मुझे वामतः देखते हो तो आप माता पार्वती के दर्शन करोगे और दक्षिण तो देखोगे तो भगवान शंकर के दर्शन, राइट लेफ्ट भागों में। वो तो खुद स्वयं एक अर्ध नारी के रूप को धारण की हुई और वो संदेश भी देना चाहते हैं, भाई वो नारी का निषेध नहीं है, आप दर्शन करें, परंतु कि जो नारी के माध्यम से भगवान शंकर ने अर्ध शरीर धारण कर पुरुष और नारी का एक संदेश दिया है कि जितने भी मानव इस सृष्टि के ऊपर हैं और जो भी गमनशील हैं, उस प्रत्येक जीव का जन्म नर और मादा के द्वारा ही होता है। इसलिए जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके अंदर पुरुषत्व के गुण भी होते हैं और पुरुष में स्त्रीत्व के गुण भी होते हैं। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मर्दानी बोला जाता है, वो पुरुषत्व के गुण थे, अक्षत्रिय की भांति वाले गुण थे, वो योद्धा की तरह लड़ी। ऐसे जो गुण हैं वो प्रत्येक इंसान के अंदर वो मातृत्व के पितृत्व के होते हैं। इसी प्रकार से भगवान शंकर भी अपनी प्रतिमा से संदेश देते हैं, वे प्रत्येक जीव का जो निर्माण है मातृत्व और पितृत्व दोनों अंशों के द्वारा उत्पन्न होता है, जो कि एक ईश्वर की शक्ति है। शास्त्री जी, महाकालेश्वर मंदिर में ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जो वर्जित है? महाकालेश्वर मंदिर में विशेष रूप से वहां पर प्लास्टिक का निषेध किया जाता है, जो सामान्य आमतौर पर आजकल उपयोगित होता है। हमें प्लास्टिक की वस्तु वहां पर लेकर नहीं जानी चाहिए। जितनी भी पादुका हैं, यदि कोई वस्त्र हैं, उनके लिए हमें लॉकर आदि का प्रबंध वहां पर मिलता है, या जिस स्थान पर हम रुके हुए हैं धर्मशाला आदि में, वहीं पर उस स्थान को रख देना चाहिए। कोशिश करें कि मंदिर में पहुंचने से पहले ही आप धर्मशाला आदि में अपना स्नान भी वहां पर कर सकते हैं। उस स्थान पर मदिरापान या नशीली किसी भी वस्तु को लेकर जाना वर्जित है। और विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि उस स्थान पर जाकर आप किसी भी प्रकार का आपके मन में क्रोध का लेश भी उत्पन्न न हो। यदि आप पंक्ति में लगकर विलंबित हो गए हो, आपको लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, मुझे पसीना आ रहा है, नहीं, वहां पर अपने मन को व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि वही आपकी परीक्षा है। वही तो बाबा भोलेनाथ महाकाल आपके अंदर देखना चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे मिलने के लिए आया है, सैन्य शक्ति साथ में कितनी लेकर आया है। आपने अपने भाव को नियंत्रित रखना, किसी को अपशब्द न बोलें, अपने मन में कोई ऐसा विचार न लेके आए, वहां पर जाकर किसी की निंदा न करें, मीठा भाषण न करें, केवल भोले शंकर का ध्यान करते हुए उनके दर्शनों का पान करें। फिर देखो अमृत तव का गुण किस प्रकार से आपको मिलता है और आपको लगेगा कि मेरे जीवन में जो परिवर्तन होने वाला है वो शंभुनाथ भगवान शंकर का ही आशीर्वाद है। शास्त्री जी, आज आपने महाकालेश्वर मंदिर के बारे में हमें ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अभिवादन करते हैं आपका। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज का हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और उनको ढेर सारी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।